तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इस्लाम के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। इस्लाम धर्म को बीजेपी सांसद ने बताया दुनिया का सबसे सच्चा धर्म, भाजपा के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल किया जारी। भाजपा के लिए खतरे की घंटी, कांग्रेस की बननी है सरकार, मोदी अमित शाह के उड़ गए हैं होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में सत्ता में लौटे तो मुस्लिम नेता को बनाएंगे सीएम, जेडीएस ने कर्नाटक में किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में निकला सांप तो मची अफरा तफरी, कांग्रेस नेताओं ने मारा ताना, बोले आस्तीन से निकलकर भाग रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी ने गुजरात चुनाव में किया दावा, कहा पाकिस्तान गुजरात में बनवाना चाहता है कांग्रेस की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईवीएम और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा चुनाव आयोग मोदी के दबाव में ना करे काम, निष्पक्ष करे कार्रवाई। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम धर्म को बताया दुनिया का सबसे सच्चा धर्म, हिंदूवादी संगठनों को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम धर्म की जमकर तारीफ की। इस्लाम धर्म की तारीफ करते हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे सच्चा धर्म और सबसे लोकप्रिय धर्म बताया। वहीं आपको बता दें कि उनका यह बयान पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा की मुसीबत बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी लगातार मुस्लिम विरोधी एजेंडा चला रही है और गुजरात चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन गुजरात चुनाव के बीच अब बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम धर्म की तारीफ करके भाजपा की फजीहत खड़ी कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा सांसद ने इस्लाम धर्म को सबसे लोकप्रिय धर्म दुनिया का बताया है और कहा है कि भारत के मुसलमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, कांग्रेस की बननी है सरकार, गुजरात में हो रहा है बड़ा उलटफेर, मोदी अमित शाह के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में मतदान से पहले एबीपी न्यूज ने सी वोटर सर्वे जारी किया है। इस सी वोटर सर्वे के जारी होते ही भाजपा की नींद उड़ गई है और गुजरात में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद इन आंकड़ों में बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। बीजेपी के लिए ये राह उतनी आसान होती नहीं दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल को अपना चेहरा बनाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी को अपना सीएम फेस बनाया। एबीपी न्यूज के सी वोटर ओपिनियन पोल में कई तरह के सवाल किए गए। इसमें दिग्गज बीजेपी के नेताओं के टिकट काटने को लेकर किन जातियों का वोट किस पार्टी को जाएगा, ये सवाल पूछे गए, तो बीजेपी इसमें संकट में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में जो मौजूदा 38 विधायकों के बीजेपी ने टिकट काटे हैं, वो इस बार सारा वोट कांग्रेस पार्टी में लेकर जा रहे हैं और भाजपा की यहीं पर सबसे बड़ी हार हो रही है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में एक ओपिनियन पोल सी वोटर सर्वे का जारी हुआ है, उसमें लोगों से पूछा गया है कि बीजेपी की सरकार गुजरात में बननी है या नहीं। तो इसमें से 248% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं बन रही है, जबकि 42% लोग ही बीजेपी के सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, जबकि 10% लोग अन्य पार्टियों की सरकार बना रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा का गुजरात में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में जेडीयू ने किया ऐलान, कहा कर्नाटक में सत्ता में लौटे तो मुस्लिम नेता को बनाएंगे सीएम। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इसके होने में भले ही काफी समय हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। अब जनता दल सेकुलर के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में वो सत्ता में लौटते हैं तो उनकी पार्टी जेडीएस किसी मुस्लिम नेता को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता दल ने यह भी ऐलान किया है कि वह महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक नेताओं में से उप मुख्यमंत्री पर विचार करेगी। यदि स्थिति की मांग रही तो पार्टी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि दलित या फिर आदिवासी को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कर्नाटक में ये बड़ा ऐलान हो गया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में निकला सांप, मची अफरा
तफरी कांग्रेस नेताओं ने मारा ताना, बोले आस्तीन से निकलकर भाग रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी शामिल थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। जंबूसर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली स्थल पर जहां लोग बैठे थे वहां अचानक एक सांप निकल आया। इसकी जानकारी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दी गई। पुलिसकर्मियों ने सांप को पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर चले गए। सांप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जिस वक्त सांप निकला उस वक्त तक प्रधानमंत्री मोदी भी सभा स्थल पर पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही सांप की जानकारी लोगों को मिली तो यहाँ पर भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए मोदी की रैली को छोड़कर भागने लगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी मामले पर कांग्रेस नेताओं ने ताना मारा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आस्तीन का ये सांप था मोदी के, और मोदी के आस्तीन से निकलकर ये भाग निकला, क्योंकि गुजरात में इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन रही है और लोग बीजेपी से परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में बीजेपी ने किया दावा, पाकिस्तान गुजरात में बनवाना चाहता है कांग्रेस की सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और चुनाव को लेकर जोर शोर से बीजेपी प्रचार कर रही है और तरह तरह के आरोप चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष पर लगा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश चौधरी ने अब गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान चाहता है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और भाजपा सत्ता से बाहर आए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दोनों ही देश लगातार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा नेता ने किस तरह से मनगढ़ंत आरोप कांग्रेस और पाकिस्तान पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी संगठनों के छात्रों ने हिजाब के खिलाफ भगवा स्कार्फ पहनने की मांग की। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक स्कूल में बीते मंगलवार को छात्रों के दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ एक समूह क्लास में जो है भगवा स्कार्फ के साथ प्रवेश की अनुमति मांग रहा है। उन सभी का कहना है कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में आ सकती हैं तो हमें भगवा स्कार्फ पहनकर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हुई है और इस झड़प के बाद तनाव लगातार बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भी अब हिंदूवादी संगठन सक्रिय होने लगे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब का हिंदूवादी संगठनों ने भगवा गमछा डालकर विरोध किया था, अब वही भगवा गमछा पहनकर स्कूल में जाने की पश्चिम बंगाल में मुस्लिम महिलाओं के विरोध में जो है हिंदूवादी संगठनों के कुछ छात्रों ने मांग की है और इसको लेकर काफी विवाद पश्चिम बंगाल में मचा है। तो किस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक के बाद अब पश्चिम बंगाल को टारगेट करना शुरू कर दिया, आपकी क्या राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान के ऊपर लिखी किताब की बिक्री पर अदालत ने लगाई रोक, मुस्लिम की भावना आहत करने का था आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की एक अदालत ने टीपू सुल्तान पर लिखी गई किताबों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। बेंगलुरु के अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय ने जिला वक्फ बोर्ड समिति के पूर्व अध्यक्ष BS रफीउल्लाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह फैसला दिया। याचिका में पुस्तक में टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके बाद अदालत ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और तत्काल एक्शन लेते हुए किताब की बिक्री पर कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मुसलमानों की भावना आहत करने का इस किताब में आरोप था और टीपू सुल्तान की जो जानकारी थी सच्ची वो नहीं बल्कि झूठी जानकारी इसमें दी जा रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग, ईवीएम और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और हमें ऐसे चुनाव आयुक्त की अब देश में जरूरत है जो केंद्र की बीजेपी सरकार की बात नहीं माने। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी आज जो है चुनाव आयोग पर की है, क्योंकि लगातार विपक्ष यही आरोप चुनाव आयोग पर लगाता रहता है कि जो बीजेपी चाहती है वैसा ही चुनाव आयोग करता है। बीजेपी कहती है कि इस तारीख में चुनाव यहाँ पर होने चाहिए तो उस तारीख में चुनाव भी होते हैं और बीजेपी के नेता कितने ही भड़काऊ बयान दें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर विपक्ष का नेता कोई बयान दे देता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है और बैन लगा दिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज काफी सख्त दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है तल्ख लहजे में बीजेपी को फटकार लगाई और चुनाव आयोग को ही फटकार लगाई और कहा कि आप
केंद्र की बीजेपी सरकार के दबाव में काम नहीं करोगे। अगर आप ऐसे काम करोगे तो हम इसको भंग करेंगे और नए चुनाव आयुक्त को जो है जारी करेंगे, उसको ड्यूटी पर रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।